द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश को नशे में कौन झोंक रहा है, देश के युवाओं का भविष्य कौन बर्बाद कर रहा है, वो खुलासे अब धीरे धीरे हो रहे हैं। पहले अडानी पोर्ट पर 3000 किलोग्राम की हेरोइन एक साथ पकड़ी गई, ये बड़ा मसला। अब उसके बाद जगह जगह पर, गुजरात में भी कई जगहों पर गांजा बरामद हो रहा है, कई ड्रग्स बरामद हो रहा है। अब मध्य प्रदेश से खबर सामने आई है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ड्रग्स की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। अब जब इस बात का खुलासा हो गया तो पार्टी ने उसे निष्कासित कर दिया है, क्योंकि अपनी इज्जत तो बचानी थी ना, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है। आप समझिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हर उस कृत्य में शामिल रहते हैं जिसको सभ्य समाज में कहीं जगह नहीं होती उस कृत्य की। आप देखिए कैसे जो है सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था इंदौर में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की संलिप्तता। दारू के कारोबार होते हैं तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के नेता की संलिप्तता पाई जाती है। जहां जहां दारू बंद होती है, शराब बंद होती है, वहां तो आप समझिए। चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए सीधे खबर पे आते हैं, फिर आपको बताएं किस तरीके से ये लगातार एक के बाद एक बड़ी जो है खेपें क्यों पकड़ी जा रही है और इनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों आ रहे हैं। दैनिक ट्रिब्यून है, उन्होंने यह खबर प्रकाशित की है कि मध्य प्रदेश ग्वालियर में 1900 किलोग्राम नशीले पदार्थों की तस्करी के केस में भाजपा का पदाधिकारी गिरफ्तार, पार्टी ने पद से हटाया। आप समझ लीजिए, पार्टी ने पद से हटा दिया। हमने इस शख्स की तस्वीर भी ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन तस्वीर भी नहीं मिली कि आखिरकार ये बंदा है कहाँ का, कौन है कौन नहीं है। कोशिश तो हुई लेकिन मिला नहीं फोटो। अब देखिए, ये अभी दैनिक ट्रिब्यून दिखा रहे थे, ऐसा ही बात द प्रिंट की तरफ से भी लिखी। द प्रिंट ने भी बाकायदे लिखा कि मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी मामले में भाजपा का पदाधिकारी गिरफ्तार, लेकिन कौन है क्या है तस्वीर नहीं साझा की गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ना, और किसी पार्टी का होता तो शायद तस्वीर तक छप गई होती। अब मध्य प्रदेश सरकार तो भी बीजेपी की है भाई। मध्य प्रदेश पुलिस ने पिछले साल ग्वालियर में 1900 किलोग्राम मादक पदार्थ की जब्ती से जुड़े मामले में भारतीय जनता पार्टी के रतलाम जिले के एक पदाधिकारी को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को जानकारी दी। शुक्रवार को विवेक पोरवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा की रतलाम जिला इकाई ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि पार्टी ने ग्वालियर में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में पोरवाल की कथित संलिप्तता के कारण उन्हें पार्टी के जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक पद से हटा दिया गया है। दरअसल ग्वालियर के पुलिस उपमंडल अधिकारी संतोष कुमार पटेल ने पूरा मसला बताया। मसला क्या बताया जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा, पुलिस ने पिछले साल सितंबर में ग्वालियर के घाटी गांव इलाके में एक ट्रक से 1900 किलोग्राम डोडा चूरा यानी अफीम की बूसी जब्त की थी। वाहन के 2 चालकों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। तो उन्होंने कहा कि ट्रक चालकों से पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रतिबंधित पदार्थ दीमापुर से लाया जा रहा था, दीमापुर जो कि नागालैंड में है। पटेल के मुताबिक ट्रक चालकों ने पुलिस को यह भी बताया कि रतलाम के जावरा जिले के रहने वाले पोरवाल ने उन्हें दीमापुर का हवाई टिकट दिया था और वे ट्रक को रतलाम ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही उसे जब्त कर लिया। उन्होंने बताया कि जांच के बाद पुलिस ने पोरवाल को शुक्रवार को जावरा से गिरफ्तार कर लिया। पटेल के अनुसार पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों का पता लगाने के लिए पोरवाल से पूछताछ कर रही है। अब पोरवाल साहब से पूछताछ हो रही। पोरवाल साहब फंस गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी रतलाम जिले के एक पदाधिकारी हैं, बड़े पद पर तैनात हैं। पोरवाल की गिरफ्तारी के बाद भाजपा रतलाम की जिला इकाई ने शनिवार को एक बयान जारी किया कि पार्टी ने ग्वालियर में स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ यानी कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में पोरवाल की कथित संलिप्तता के कारण उन्हें पार्टी के जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक के पद से हटा दिया गया है। ग्वालियर के पुलिस उपमंडल अधिकारी संतोष पटेल ने बताया कि पिछले साल ये सब पूरा मामला हुआ था। उसके बाद जब बातचीत हुई तो पता लगा भैया ये सब मामला सामने आया है। पटेल के मुताबिक ट्रक चालकों ने पुलिस को यही बताया कि रतलाम के जावरा जिले के रहने वाले पोरवाल ने उन्हें यह टिकट दिलाया था। पटेल के अनुसार पुलिस मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का पता लगाने के लिए पोरवाल से पूछताछ कर रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के रतलाम जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह लुनेना ने शनिवार को पोरवाल को पार्टी के जिला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के संयोजक पद से हटाने की घोषणा भी कर दी। लुनेरा ने एक बयान में कहा कि ग्वालियर में एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े एक मामले में पोरवाल की कथित संलिप्तता को लेकर उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। यह बात सीधे तौर पर कही गई है। तो पोरवाल को साहब के ऊपर कार्रवाई हो गई। अब क्यों कार्रवाई हो? क्योंकि 1900 किलोग्राम ये छोटी मोटी जो है खेप नहीं है, बहुत बड़ी खेप है। 3000 किलोग्राम की खेप तो अडानी पोर्ट पकड़ी गई थी। कहीं कोई डिबेट नहीं हुई है, लेकिन अब ये डिबेट
का मुद्दा ये भी बहुत बड़ा है कि इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई, लेकिन क्या इस पर जो है डिबेट होगी, क्या इस पर जो है जवाब दिया जाएगा, सरकार इस पर जवाब देगी? हमें तो लगता है नहीं देगी, क्योंकि पोरवाल जिस तरीके से पकड़े गए हैं, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो आप समझ लीजिए विवेक पोरवाल जो है वो अब गिरफ्तार हो चुके हैं। अब हमने बहुत जब सर्च किया तो एक तस्वीर ज़रूर उनकी सामने आई है, तस्वीर आई है सामने, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पकड़े गए हैं। ये ढोडर से बीजेपी के युवा नेता हैं विवेक पोरवाल। ये द सूत्र नाम के एक ये वेबसाइट चलती है, उसमें बाकायदे फ़ोटो भी दिखा रही है, तो महानुभाव का फ़ोटो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये महानुभाव की फ़ोटो देख लीजिए। रतलाम के ढोडर से बीजेपी के युवा नेता विवेक पोरवाल को ग्वालियर पुलिस ने हिरासत में लिया। क्षेत्र में फैली अपहरण की खबर, मतलब ये भी फैला दी गई थी। मतलब बीजेपी वाले बड़ा खेल करते हैं भाई। बीजेपी वालों ने ये खबर फैला दी भैया गिरफ्तार हो गए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक, जिले के ढोडर निवासी भाजपा के युवा नेता विवेक पोरवाल को 3 फरवरी शुक्रवार को ग्वालियर पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब देखिए, कई वेबसाइट्स में तो नाम तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, या फिर पुलिस ने ही नाम डिस्क्लोज नहीं किया होगा। विवेक पोरवाल जिसका पूरा नाम है उसको सिर्फ पोरवाल बताया जा रहा है। इसके बाद विवेक पोरवाल के अपहरण खबर फैल गई। फिर जावरा पुलिस ने ग्वालियर पुलिस द्वारा ले जाने की पुष्टि की है। फिर जाकर पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि हाँ हम ले गए उठा के, नहीं तो पता ही नहीं लग रहा था। लोग ये समझ रहे थे भैया ये अपहरण हो गया है। आप अंदाजा लगाइए, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के बेटे हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष स्वर्गीय प्रहलाद पोरवाल के बेटे बीजेपी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विवेक पोरवाल को 3 फरवरी की दोपहर घर में थे। करीब 1:15 बजे ढोडर में वो अपने घर के बाहर खड़ा था। अचानक कार में सवार कुछ लोग उन्हें अपने साथ ले गए। इसके बाद विवेक के अपहरण की खबर फैल गई। आप समझिए तरह ये भारतीय जनता पार्टी के वंशवाद के एक जो है अच्छे वो हैं, मतलब एग्जाम्पल कह सकते हैं आप। पिता के बाद बेटे को जिम्मेदारी मिली और बेटे ने भैया जिम्मेदारी भी खूब अच्छी तरीके से निभाई। यानी मध्य प्रदेश के नौजवानों को नशे की खेप दिलाने के लिए ये सब चीज़ें उसने की। दरअसल जावरा के भाजपा नेताओं को जब ये सूचना मिली कि विवेक को कुछ अज्ञात लोग अपने साथ ले गए, तो उन्होंने पुलिस थाने में संपर्क किया। तुरंत एक्टिव हो गए ये सब। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पता चला कि विवेक को एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में ग्वालियर पुलिस ने हिरासत में लिया। जानकारी के अनुसार ग्वालियर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में पुलिस को विवेक की तलाश थी और उसी प्रकरण में विवेक पोरवाल को ग्वालियर पुलिस अपने साथ ले गई। विवेक 1 साल पहले जिला संयोजक बने थे। 38 साल के विवेक पोरवाल अपने पिता प्रहलाद पोरवाल के दिवंगत होने के बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हुए थे। विवेक 1 वर्ष पहले ही भाजपा के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक बने थे। एक दिन पहले ही उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कान सिंह चौहान के जन्मदिन समारोह का प्रबंधन किया था। वो 3 फरवरी शुक्रवार को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के हाट पिपलिया अष्टपद तीर्थ पर आयोजित समारोह में जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच ग्वालियर की पुलिस उनके अपने साथ ले गई। विवेक के पिता प्रहलाद उमा भारती के खास थे। उमा भारती मुख्यमंत्री रहते उनके आवास पर भी आती थी। विवेक एबीवीपी के माध्यम से छात्र राजनीति व युवा मोर्चा में सक्रिय रहे। जावरा के समीप ढोडर में पुलिस चौकी के समीप ही उनका निवास है और पैतृक दुकान भी है। जावरा में भी चौपाटी पर कार्यालय बना हुआ है। चौपाटी पर प्रॉपर्टी व्यवसाय सहित अन्य कामों में विवेक सक्रिय है। और किन किन कामों में सक्रिय थे ये भी बात साफ तौर पर सामने आ गई है। वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं किन किन कामों में भारतीय जनता पार्टी का नेता सम्मिलित था। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।